आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी के चौथे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले हम लोग उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। व्यापक, देखिए व्यापक का मतलब होता है जो सभी जगह हो, जो सभी जगह व्याप्त हो, लेकिन हम व्यापक कह के ही व्याख्या कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो व्यापक कह के भी आप व्याख्या कर सकते हैं। ब्रह्म, देखिए ब्रह्म सरल है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है निर्गुण ब्रह्म, ठीक है, निर्गुण ब्रह्म। सबय मतलब सभी जगह, सबय मतलब सभी जगह। थल, थल माने स्थल, थल माने स्थल। पूर्ण है, देखिए पूर्ण है मतलब पूर्ण है, यानी सभी जगह समाहित है या कण कण में व्याप्त है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। हमहू, हमहू मतलब हम लोग भी या हम सब भी, गोपियाँ अपने लिए कह रही हैं कि हम लोग भी। पहचानती हैं, पहचानती हैं का मतलब जानती हैं, गोपियाँ अपने लिए कह रही हैं जानती हैं, ठीक है। पय, पय माने किंतु या लेकिन, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे एक लेकर के व्याख्या कर लीजिए। बिना सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। नंदलाल, नंदलाल मतलब श्री कृष्ण, नंदलाल मतलब श्री कृष्ण। बेहाल मतलब बेहाल या व्याकुल, बेहाल या व्याकुल दोनों होता है, चाहे जो एक कह के व्याख्या कर लीजिए। सदा माने हमेशा, सदा माने हमेशा। हरिचंद ये कवि का नाम है तो ऐसे ही रहेगा। न मतलब नहीं, न मतलब नहीं। ज्ञान ही मतलब ज्ञान को, ज्ञान ही मतलब ज्ञान को। ठानती हैं मतलब महत्व देती हैं, ठानती हैं मतलब महत्व देती हैं। तुम सरल है, उद्धव के लिए कह रही हैं कि हे उद्धव तुम, उद्धव सरल है, ये श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनका नाम है तो ऐसे ही रहेगा। यह है मतलब यही, यह है माने यही। कहियो मतलब कह देना, कहियो मतलब कह देना। उनसो, उनसो मतलब श्री कृष्ण को, उनसो मतलब श्री कृष्ण को, ठीक है। हम और दोनों शब्द सरल है। कछु मतलब कुछ भी, कछु माने कुछ भी। नहीं, नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं। जानती हैं सरल है। प्रिय प्यारे, देखिए दोनों शब्द सरल है। प्रिय का मतलब प्रियतम और प्यारे ऐसे ही रहेगा, लेकिन प्रियतम प्यारे का मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण से है, तो आप श्री कृष्ण भी कह सकते हैं, ठीक है। तिहारे मतलब तुम्हारे या तुम्हें, तुम्हारे या तुम्हें दोनों होता है, आप चाहे जैसे अपना वाक्य बना लीजिए। निहारे, देखिए निहारे मतलब होता है देखना, तो देखना कहिए या वाक्य में जैसे भी बदलना होगा, देखे तो देखे भी आप कह सकते हैं। बिना सरल है। अखियाँ, अखियाँ मतलब आँखें, अखियाँ मतलब आँखें। दुखियाँ मतलब दुखी, दुखियाँ मतलब दुखी। नहीं, नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं। मानती हैं सरल है, नहीं मानती हैं। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे, क्योंकि कभी कभी आपके बोर्ड के पेपर में प्रश्न के रूप में संदर्भ और प्रसंग भी पूछ लेता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता भारतेंदु
हरिश्चंद्र जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ ईश्वर की प्राप्ति हेतु ज्ञान के मार्ग की अपेक्षा भक्ति के मार्ग को अधिक महत्व देती हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या, तो व्याख्या समझना हम लोगों के लिए और अधिक आसान हो जाएगा। देखिए इस पद्यांश में है क्या कि जो श्री कृष्ण हैं वो गोकुल से मथुरा चले गए हैं और जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के विरह में बहुत ही दुखी हैं। ऐसे में जो श्री कृष्ण के मित्र उद्धव हैं वो मथुरा से गोकुल आते हैं और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं तब गोपियाँ उनको उत्तर देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोग भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि व्यापक ब्रह्म सभी जगह स्थल के कण कण में समाहित है, व्याप्त है, लेकिन हम अपने श्री कृष्ण के बिना हमेशा व्याकुल रहती हैं और उनकी भक्ति के अलावा किसी भी ज्ञान को महत्व नहीं देती हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो जाते जाते हमारा ये संदेशा हमारे प्रियतम श्री कृष्ण से कह देना कि हम उनकी भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं जानती हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रियतम श्री कृष्ण, तुम्हें देखे बिना हमारी ये दुखी आँखें मानती नहीं हैं। बिना तुम्हारे दर्शन के हमारी इन आँखों को चैन नहीं है। यही सब बात इसमें कही गई है इस पद्यांश में, लेकिन कैसे कही गई है, चलिए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और एक एक लाइन के माध्यम से सारी बातों को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव द्वारा निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने पर गोपियाँ उद्धव को उत्तर देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे उद्धव, व्यापक ब्रह्म सभी जगह स्थल के कण कण में व्याप्त है, हम लोग भी इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इस लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव द्वारा निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने पर गोपियाँ उद्धव को उत्तर देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे उद्धव, व्यापक ब्रह्म सभी जगह स्थल के कण कण में व्याप्त है, हम लोग भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे गोपियाँ कहती हैं, पय बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान नहीं ठानती हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, किंतु पय माने किंतु श्री कृष्ण के बिना हम हमेशा व्याकुल रहती हैं।
कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा। इतना आपने जोड़िए, फिर ध्यान से सुनिए। देखिए कवि का नाम आ गया है तो पहले हमको यहाँ बोलना पड़ेगा। कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के अलावा हम किसी भी ज्ञान को महत्व नहीं देती हैं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए, बहुत ही सरल लाइन है। गोपियाँ कहती हैं किंतु श्री कृष्ण के बिना हम हमेशा व्याकुल रहती हैं। कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा और किसी भी ज्ञान को महत्व नहीं देती हैं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे गोपियाँ कहती हैं तुम उद्धव यह कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमारे प्रियतम श्री कृष्ण से, उनसो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण से यही कह देना कि हम उनकी भक्ति के अलावा, इतना आपने जोड़िए, उनकी भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं जानती हैं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, तुम हमारे प्रियतम श्री कृष्ण से यही कह देना कि हम उनकी भक्ति के अलावा, मैंने कहा इतना भाव के अनुसार अपने से जोड़ लीजिए, उनकी भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं जानती हैं। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। बहुत ही सरल लाइन है। गोपियाँ कहती हैं कि हे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण, तुम्हें तिहारे, तुम्हें देखे बिना हमारी ये दुखी आँखें मानती नहीं हैं, अर्थात तुम्हारे दर्शन के बिना इन्हें चैन नहीं मिलता है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए, बहुत ही सरल लाइन है। गोपियाँ कहती हैं हे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण, तुम्हें देखे बिना हमारी ये दुखी आँखें मानती नहीं हैं, अर्थात तुम्हारे दर्शन के बिना इन्हें चैन नहीं प्राप्त होता है या मिलता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है, और श्रृंगार में भी इसमें वियोग श्रृंगार है। यदि अलग से जानना चाहें तो वियोग श्रृंगार है, क्योंकि श्रृंगार रस दो तरह का होता है, संयोग और वियोग, तो यहाँ पर वियोग है। यदि छंद की बात करें तो यह सवैया छंद है। यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, भाषा इस पद्यांश की ब्रज है। इस पद्यांश की जो शैली है वो मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है। और यदि शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।